Sony Desh, Ketchikan Board Sony area है. अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। आज मेरे अलास्का सीरीज़ का एपिसोड 6 है। आज छठा दिन है और आज हम पहुंच रहे हैं एक और शहर कैचिगन में। कैचिगन बहुत क्लोज़ है बीसी के, कनाडा के बिल्कुल बॉर्डर के पास हम वापस आ चुके हुए हैं। ये जो एबोरिजिनल लोग हैं उन लोगों का, या जो ओरिजिनल अलास्कन लोग हैं उनका ये फोक हब है। यहाँ की आबादी तकरीबन 8000 के करीब है। काफ़ी ज़्यादा इधर एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आर्ट और कल्चर, जो कि एबोरिजिनल आर्ट एंड कल्चर है, वो हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ शिप के ऊपर भी बहुत सी और एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। यहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी जाएगी कि यहाँ पे किस तरह जो सैल्मन है उसको कैसे देखा जा सकता है। अभी आपको बैकग्राउंड में जहाज़ की आवाज़ आ रही होगी, उसकी वजह ये है कि कैचिगन पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आती हैं और इस शहर को बस अभी थोड़ी देर में शिप डॉक होती है और फिर आप इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम अगेन टू कैचिगन। नाश्ता कर लिया, नाश्ता आज भी बहुत ज़बरदस्त था। अभी मैं शिप के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे जो स्टेज रूम है, इट्स अ वर्ल्ड स्टेज का इस शिप में उसका नाम है, वहाँ पे इस वक्त ये इवेंट हो रहा है जिसमें बताया जाएगा कि सैल्मन को किस तरह देखना है। तो अभी उस तरफ चलते हैं इसके डेक 5 पे। So a keystone species is a species on which others in an ecosystem largely depend. And if you remove said species, then the ecosystem would change drastically. So not only do many families throughout Southeast Alaska make their living fishing salmon, but Alaska salmon is an integral part of indigenous cultures and cuisines around the world. नहीं जी, हम डिसम्बार्क हो रहे हैं कैचिगन सिटी पे और इधर एक और पहले का क्रूज़ लगा हुआ है। ये वही कार्निवल क्रूज़ है जिसको हम फॉलो करते करते आ रहे हैं। ये हमारा जैन डैम खड़ा है और ये यहाँ से शहर का व्यू नज़र आ रहा है। पोर्ट बड़ी मज़े की टूरिस्टी पोर्ट है जी। सामने पुराने ज़माने की बिल्डिंग की वाइब भी है और ये जिस तरह कैलिफोर्निया में वो स्ट्रीट में ट्रेन चलती है उसी को मिमिक करते हुए यहाँ पे एक बस बनाई हुई है जो सामने खड़ी नज़र आ रही है। आज इस शहर को 11 नंबर बस पे, यानी कि 2 टांगों के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे और अपने साथ साथ आपको भी ये शहर दिखाएंगे। उतरते ही बहुत कुछ है। एक तो इस पूरे अलास्का ट्रिप में ज्वेलरी शॉप्स बड़ी देखने को मिली। जो यहाँ पे गोल्ड रश है उसको इस्तेमाल करते हुए ये एक कह लें मार्केटिंग टैक्टिक है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि यहाँ पे गोल्ड निकलता था तो लिहाजा यहाँ से ज्वेलरी लें। एक दुकानदार ने मुझे कहा, जिस पे मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है बात का, कि इस इलाके में अमेरिका की सबसे सस्ती ज्वेलरी मिलती है, जो मैं मानने को तैयार नहीं कि एक टूरिस्ट एरिया में किस तरह सस्ती मिल सकती है। लेकिन चलें, जो उन्होंने कहा वो हमने सुन लिया। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं जी इसको। सामने पहाड़ बर्फ़ से भरे हुए हैं और इस तरफ ऐसे चलते हैं जी। यहाँ पे पोर्ट का व्यू नज़र आ रहा है। ये दूसरी डॉक है, ये दूसरा जो जहाज़ डॉक हुआ है उससे भी लोग अभी उतर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो भी शायद अभी यही आया है जी। स्ट्रीट वॉक हमने शुरू कर दी है। छोटा सा डाउनटाउन है या पोर्ट कह लें, डाउनटाउन कह लें। इसमें यहाँ पर उतरते ही स्वीनियर शॉप है। पिछले शहर का एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था कि जितनी स्वीनियर शॉप पोर्ट के पास होती हैं वो महंगी होती हैं, जो दूर हैं वो सस्ती होती हैं। तो मेरा ख्याल हम पहले दूर वाली जाके देखेंगे। चलें जी, इस तरफ यहाँ पे टॉटम हेरिटेज सेंटर और म्यूज़ियम है। नहीं जी, ये वॉक करते हुए सामने एक पार्क सा बना, इसमें टोटम पोल लगा हुआ है जो कि अलास्कन ओरिजिनल लोग और ब्रिटिश कोलंबिया के भी जो ओरिजिनल लोग हैं उनका ये
एक कल्चर है। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रीफिंग बता रहे हैं इसके बारे में कि इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत से टूरिस्ट इधर आके बैठे हुए हैं, बेंचेस के ऊपर भी वही स्टाइल दिया हुआ है। ये शहर जो अलास्कन एबोरिजिनल लोग हैं उनका हेरिटेज सिटी है, तो उस वजह से हर जगह पे उनके कुछ ना कुछ कल्चर और आर्ट के यहाँ पे मोनूमेंट लगे हुए हैं। जरा सामने एक और टोटम पोल आ रहा है जिसके टॉप पर ईगल बनी हुई है और उसके नीचे जो भी इनका मजहबी और सकाफती अंदाज़ है वो नुमायाँ है। तो मज़े की बात है कि ये 5 मिनट या 10 मिनट की वॉक करके हम डाउनटाउन के एंड पे आ गए हैं और इसके बाद जो सब कुछ या ऊपर की तरफ पहाड़ों में है। ओह इंटरेस्टिंगली ये देखें जी, ये कोई मेरा ख्याल है बस बोट नुमा चीज़ है। फिशिंग बोट्स खड़ी हैं, इस सब का व्यू नज़र आ रहा है। पुराना ब्रिज है और ये ओल्ड स्टाइल के यूरोपियन स्टाइल के इधर ये हट बने हुए हैं जो अब यकीनी तौर पर रेस्टोरेंट्स और इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन पहले यही घर यही रिहाइशें होती थी। एक इधर इंटरेस्टिंग बोर्ड और फन फैक्ट नज़र आया कि जी ये अलास्का का पहला शहर है। सो अलास्का फर्स्ट सिटी कैचिगन। ये कोई ऊपर से क्रीक आ रही है और यहाँ पे वही पुराने वक्तों के घर बने हुए। मेरा ख़्याल है कोई हिस्टोरिक जगह होगी जहाँ पे पहले आके छोटी बोट्स खड़ी होती होंगी और फ़िशरमैन राफ्ट की तरह यहाँ पे अपनी मछलियाँ वगैरह उतारते होंगे, लेकिन ये सारे मेरे अपने परसेप्शन है। रियल फैक्ट क्या है वो मुझे नहीं पता इस जगह के बारे में। वॉकिंग डेक बना हुआ है इसके ऊपर, इसका नाम क्रीक स्ट्रीट है जी, ये ऊपर लिखा नज़र आ रहा है। और हम ये क्रीक स्ट्रीट की तरफ जाते हैं जी, इसकी यहाँ पे कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई है। इस जगह के बारे में जो हिस्ट्री बताई हुई है इस क्रीक स्ट्रीट के बारे में कि ये वो शहर था जब यहाँ पे आके बाहर के लोग आना शुरू हुए हैं सेटलर्स, तो उन्होंने इस जगह को सबसे पहले कह लें यहाँ पे आके अब अपनी बात करनी शुरू की थी। इसलिए हम इसको इसलिए पहला शहर नहीं कह सकते कि ये कोई एबोरिजिनल्स का पहला इलाका था, ये इसलिए पहला था कि यहाँ पे सेटलर्स आना शुरू हुए और उन्होंने यहाँ पे जो एक वो टाउन काउंसिल और उस तरह की चीज़ें होती हैं वो बनाई। तो बहुत सी इधर ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है। एक इंटरेस्टिंगली आप ये वुडन डेक पे चलते जाएं और आप यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जाते जाएंगे। एक ओल्ड टाउन का एक वाइब, उसकी पर्सपेक्टिव मिलता है यहाँ पे कि किस तरह पहले वक्तों में एक छोटे छोटे शहर, दुकानें, रिहाइशें, ये सारी चीज़ें इधर बनाई गई थी। क्या फ्रेश हवा है यहाँ पे जी, साथ ही जंगल और दूसरी तरफ डेक पे चलते चलते ये पुराने वक्तों के जो घर बने हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसी स्ट्रीट में वॉक करते हुए जा रहे हैं और साथ साथ जो मुख्तलिफ जगह हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे ये जेम वेयर हाउस है जहाँ पे इसी तरह के जेम से रिलेटेड सुवेनियर बेच रहे हैं। यहाँ पे जो एक फ्रेशनेस है और जो एक ज़बरदस्त किस्म की दरख्तों की, जंगल की स्मेल है, कोई पानी की या समंदर की स्मेल नहीं आ रही, वो कैमरा तो कैप्चर नहीं कर सकता और ना मैं उसको बयान कर सकता हूँ। वो वही है जो इधर आया जाए और उसको फील किया जाए। ये जो वीडियोज़ हैं ये आधा टूर तो होते हैं लेकिन मुकम्मल आपको एक्सपीरियंस नहीं दिखाते, क्योंकि ये जो वीडियोग्राफर है जो इसको फिल्म आ रहा है ये उसका व्यू है और बाज़ का तो उसका भी कंप्लीट व्यू नहीं होता, क्योंकि देख रहे हैं साथ साथ इसकी वीडियोस भी ले रहे हैं तो सारी चीज़ें कैप्चर नहीं होती। ये कुछ सैल्मन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरह सैल्मन को ड्राई किया जाता है
और ये देखें जी क्रीक, और क्रीक स्ट्रीट से ये क्रीक समंदर में जा रही है, उसका एक और खूबसूरत व्यू। और इसी तरह की क्रीक्स अलास्का में और ब्रिटिश कोलंबिया में वो रास्ते हैं जहाँ से सैल्मन वापस उस जगह पे आती है जहाँ पे उसने अपने अंडे, अपनी हैचिंग करनी होती है। चलो जी गल करिए थोड़ी जी। ओके हेलो जी, कैसा लग रहा है मेरा गुड। ਤੁਹਾਡਾ कैसा है विजिट, कैसा है जी इधर केचिगंदा, यू लाइक इट? हाँ जी, बहुत सोनी देश, किचकैन बहुत सोनी एरिया है। थैंक यू, मेरा नवा दोस्त, मैं बहुत खुशी। थैंक यू, अमेजिंग, थैंक यू। अभी सफ़र की एक जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है उसको देखने का मौका मिला। यहाँ पे हमें हमारे ही शिप में सफ़र करते हुए एक साहब मिले जो कि हमारे शहर केलोना के पास एक शहर लंबी है वहाँ से हैं, और वो हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पंजाबी बोलना शुरू हो गए और उर्दू बोलना शुरू हो गए। इतना ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था कि आप कोई ऐसे बंदे से मिल रहे हैं जो कि रंगो नस्ल में तो आपके जैसा नहीं है, लेकिन वो ज़ुबान को बोल रहा है, और ये एक बड़ा एक रिस्पेक्ट फीलिंग और एक बड़ी कनेक्टेड फीलिंग होती है कि दूसरे लोग आपकी ज़ुबान को बोल रहे हों और आपसे उसी तरह ही बात कर रहे हों जिस ज़ुबान में आप बात करते हैं। तो व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और ये चीज़ सफ़र में ही इंसान को देखने को मिलती है। यहाँ से तो इस क्रीक का व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। ये देखें जी, भरपूर तरीके से क्रीक जा रही है, और अभी मौसम नहीं है। अगर ये जून जुलाई का महीना होता तो तब हम देख पाते कि किस तरह सैल्मन यहाँ से वापस जा रही हैं, सॉरी जुलाई अगस्त में, नॉट जून जुलाई। और ये देखें जी, ये सामने वो पाथवे बनाए गए हैं जिन्हें जो हेल्प करते हैं सैल्मन को वापस ऊपर जाने के लिए। इस तरह के जो वाटर पैसेजेस हैं ये कनाडा में भी और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। इनका मकसद ये कि जहाँ जहाँ फिर इंसानों ने मुख्तलिफ बिल्डिंगें या स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, उधर रास्ते रुक गए थे सैल्मन के, तो सैल्मन को वापस भेजना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके इको साइकिल में ये एक मेन स्पीशी है। अगर सैल्मन इस इलाके से ख़त्म कर दी जाए तो फिर यहाँ पे हर किस्म के स्पीशी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो यहाँ के दरख्त हैं, चाहे वो यहाँ के जानवर हैं। तो सैल्मन की बड़ी ज़्यादा इधर अहमियत है। जे वॉकिंग कर ली है, और ये जे वॉक करके क्रीक के अपस्ट्रीम साइड पे जो अपर बेसन है उस तरफ आ गए हैं। अभी कोई सैल्मन नहीं नज़र आ रही, वरना ये इस तरह की जो क्रीक होती हैं इतनी शैलो भर गई होती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी दोबारा उनकी पॉनिंग ग्राउंड्स हो जाती हैं जहाँ पे आके वो अपने दोबारा अंडे देती हैं, और फिर उनके बच्चे इधर पैदा होते हैं और ख़ुद फिर इन्हीं जगहों पे मरना शुरू हो जाती हैं। फिर ये सारी क्रीक्स भर जाती हैं मरी हुई सैल्मन से, और वो जो मरी सैल्मन है वो फिर चूँकि समंदर से नाइट्रोजन और फास्फोरस इस तरह के जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने जिस्म के अंदर साथ लेके आते हैं, और इस सारे इलाके के इको साइकिल के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अभी ये सारी जगह बग़ैर किसी मछली के है, लेकिन उसके बावजूद सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और यहाँ से सामने इस स्ट्रीट का एक और ख़ूबसूरत व्यू, बग़ैर कुछ जाने हुए इधर उधर बग़ैर मैप देखे हम चलते ही जा रहे हैं। और लें जी सामने आ गया जी डियर माउंटेन ट्रेल हेड है, फ़िश हैचरी है और सिटी पार्क है, उधर चले जाते हैं जी। यही मज़ा है 11 नंबर बस का कि आपको कहीं पे रुकना नहीं पड़ता और आप किसी भी स्पेसिफ़िक रूट के मोहताज नहीं होते, जिधर आपकी दो टांगें आपको ले जाएं, जितनी उनमें हिम्मत है उतनी जगह आप देख लेते हैं। यहाँ पे जो घर हैं वो पुराने, अगर इन पर गौर किया, पुराने यूरोपियन स्टाइल के हैं। इस तरह की कंस्ट्रक्शन कनाडा में न्यूफाउंडलैंड का जो सूबा है उधर देखने को मिलती है, जहाँ पे अर्ली ब्रिटिश सेटलर स्कॉटिश लोग आए और उन्होंने आके अपनी इमारतें बनाई। उधर भी घर इसी तकरीबन स्टाइल के हैं। और ये चीज़ इस पूरे ट्रिप में बड़ी देखने को मिली है। जूनो में भी घर इसी स्टाइल के थे, क्योंकि लोग ज़ाहिर बात है शुरू में उस जगहों पे आते थे, आके सेटल होते थे। यही यूरोपियन और जो सेटलर्स थे वो आ रहे थे और वही अपने एक ख़ास जो कंस्ट्रक्शन का अंदाज़ था उसको लेके आ रहे थे। ये चलते चलते जी टोटम सेंटर आ गया है,
और वो इस तरफ बता रहा है और हमने 11 नंबर बस उस तरफ मोड़ दी है। मैं बार बार 11 नंबर बस कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। 11 नंबर बस से मतलब है 2 टांगे, जहाँ पे भी आपको ले जाएं। तो हम इस टोटम सेंटर की तरफ अब बढ़ना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, इधर की जो फ्रेश एयर है, अभी तक से दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी, ये विजुअल टेक्नोलॉजीज़ तो आगे, लेकिन ये जो सेंसरी टेक्नोलॉजी है ये अभी नहीं है। ये जो ताज़गी है, जो हवा का एक ये टन ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जा रही है, इसको बयान करना ही नामुमकिन है। बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। और ये वॉक करते करते मैं पहुंच गया हूं जी इस टोटम सेंटर में, जहां पे सामने ही एक टोटम पोल नज़र आ रहा है। उसके अलावा इस बिल्डिंग के बाहर भी बहुत से वो इंडिजिनस आर्ट के ये टोटम पोल लगे हुए हैं। इसके में इनकी हिस्ट्री बताई होगी, चल के देखते हैं जी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इधर। इस जगह का नाम टोटम हेरिटेज सेंटर है। तो जिधर भी जाएं टिकट लगा देते हैं यार। जी यहाँ से चलते हुए एक और जगह पे निकल आए हैं और ये कोई प्यारा सा सिटी पार्क है जहाँ पे फव्वारे चल रहे हैं। थोड़ी देर बैठने के लिए अच्छी जगह है। बच्चों ने इधर अच्छे खासा रौला डाला। वॉक करते करते शहर के एक दूसरे कोने पे आ गए। शहर क्या कहें, इसको छोटा सा टाउन ही कहेंगे, लेकिन अलास्का के मुताबिक चूँकि ये शहर है तो इसलिए मैं इसको शहर ही कह रहा हूँ। और यहाँ से पहाड़ों का बड़ा ही खूबसूरत व्यू देखने को। ये सामने एक ईगल बैठा हुआ है। मैं इसको चूँकि 10x जूम पे देख रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्लरी हो सकता है, लेकिन ये पूरा सामने ईगल हिलता हुआ नज़र भी आ रहा है। बाहर से गुजरते हुए ये एक लोकल शॉप नज़र आई है जो कि सैल्मन भी बेच रहे हैं और लोकल कुछ सवीनियर भी। और यहाँ से मैंने अभी ये स्मोक सैल्मन ली है। शॉप ओनर बहुत नाइस आदमी है, उसने कहा कि वो हमें खोल के दे देता है। छोटे छोटे यहाँ पे सवीनियर हैं और वो यहाँ पे अपना एक छोटा सा होम बिज़नेस रन कर रहे हैं। एक लोकल गिफ्ट शॉप में दाखिल में, इसकी सारी जो थीम है वो इंडिजिनस आर्ट के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे हर साइड पे देखें तो उसी तरह के जो इंडिजिनस आर्ट वर्क है वो देखने को मिल रहा है। इंडिजिनस आर्ट में ब्लैड ईगल और सैल्मन का बड़ा रोल है। अगर आप ये सारे टोटम पोल्स जो छोटे से भी बड़े में इनको भी देखें तो इनके ऊपर ईगल ज़रूर बना होता है। ये इंडिजिनस आर्ट जो से पूरे BC में ख़ास जो कोस्टल एरियाज़ हैं उधर ये बहुत देखने को मिलता है और काफ़ी चीज़ें उनमें कॉमन है। एक ये भी ट्रेडिशनली इन्वेट और जो नॉर्थ के लोग होते थे ये डायरेक्शनल मार्क्स लगाते थे, तो वो बड़े पहाड़ों में इस तरह के बहुत से मार्क्स लगे नज़र आते हैं। तो उसके भी छोटे से सवीनियर इन्होंने इधर बना के रखे हैं। टूरिस्टी एरियाज़ में इसी तरह की जो शॉप्स होती हैं वो बेसिकली लोकल कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं कि लोकल कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ फिर टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। जिसमें मैं दोबारा हर जगह देखूं तो ये ज्वेलरी शॉप्स जो नज़र आ रही हैं सिर्फ टूरिस्ट के लिए लगी हैं। जेट कनाडा में बड़ा पॉपुलर स्टोन है। ये जो सामने शॉप है इसमें भी वो लिखा हुआ जी जेट पे सेल लगी हुई है। ये एक गुजरते हुए फर शॉप नज़र आई है। हडसन बे कनाडा में कंपनी थी जिसका जो कि कॉलोनाइजेशन की इधर आगाज़ थी, जिस तरह के हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया थी। और उनका जो पहला बिज़नेस था वो यही था कि वो यहाँ पे फ़र लेने ही आए थे। फ़र क्या लेने आए, पूरी ज़मीन पूरा मुल्क ही ले गए। तो पीछे वो फ़र नज़र आई तो उससे मुझे याद आया कि ये
कनाडा की इब्तदाई स्टोरी है कि फ़र लेते लेते मुल्क ही ले गए। एक स्वीनियर स्टोर में दाखिल हुए हैं और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त कूल आइडिया ने लड़ाया हुआ है, बोतलों के अंदर से पानी गया। ये एक और इधर लोकल स्टोर है जो कि लोकल फूड की बनी चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं। और ये बड़े एक इंडिजिनस स्टाइल की नाइफ़ है। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये इस तरह की नाइफ पे हैं। ये छुरियाँ भी तकरीबन हर जगह पे ही देखने को मिली हैं और इनका नाम है जी उलूस। जी एक और इसी तरह की स्वीनियर शॉप जिसकी थीम ईगल है। ये भी देखें सारा इंडिजिनस आर्ट है, इसमें टोटम पोल भी हैं और ये कुछ स्टोन बना के रखे हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये ओरिजिनल नेचुरल हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये देखें ये क्या इंटरेस्टिंग सा स्टोन है। इसके अंदर एक पूरा कीड़ा जमा हुआ, स्टोन की बनी हुई चेस्ट पड़ी हुई है। ये इंडिजिनस लोगों के जो उनके ट्राइब के जो हेड जो क्राउन पहनते थे वो इधर पड़े हुए। बहुत खूबसूरत इधर ये आर्ट पीसेस पड़े हुए। रास्ते में गुजरते क्या इम्प्रेसिव आर्ट वर्क है। वेल्डिंग और गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ के बाइक के भी स्प्रॉकेट्स और जो इस तरह के पूरा एक बेयर बनाया हुआ है भाई, बहुत ही आला, बहुत ही आला। ये शहर में देखा बहुत ज़्यादा जो है ना लोकल कल्चर पे या जो आर्ट है अलास्कन और जो ओरिजिनल यहाँ के लोगों का आर्ट है उससे बहुत ज़्यादा हैवीली उस पे कहना चाहिए उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक छोटी सी इधर मार्केट है जहाँ पे कपड़े भी बिक रहे हैं और स्वीनियर्स वगैरह भी हैं। तो हमने भी यहाँ से कुछ थोड़े स्वीनियर पिक कर लिए हैं और बस अब इस मार्केट से हम बाहर निकलने लगे। एक और स्टोर इसी तरह का आ गया। ये शहर का बस जो टूर था वो तकरीबन इधर ख़त्म हो गया। अब वापस अपनी क्रूज़ की तरफ जा रहे हैं, उस पे जाके भी दोपहर का खाना खाते हैं और फिर जो क्रूज़ की एक्टिविटीज़ हैं उनको आज के दिन की सारी बाकी जो एक्टिविटीज़ हमारी करने वाली हैं वो कर लेते हैं। सारी एक्टिविटीज़ भी नहीं करने वाली होती, कुछ हमारी वैसी लिमिटेशंस आ जाती हैं, कुछ में इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो सारी नहीं की। और हर क्रूज़ में डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं अपनी आखिरी एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं पूरा एक रिव्यू दूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या इसमें डिफरेंट टिप्स हो सकती हैं क्रूज़ के सफ़र को सिलेक्ट करते वक्त और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो उसमें फिर ज़्यादा चीज़ें तब डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस सिटी का वॉकिंग टूर ख़त्म करने के बाद अब हम दोबारा अपनी फेरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉरी, फेरी कह रहा हूँ, क्रूज़ शिप की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने बड़े क्रूज़ को फेरी कहना तो वैसे इसकी तौहीन है। तो बस अभी चल के अंदर लंच करते हैं और रेस्ट करते हैं। अभी शिप में शाम के 6 बज चुके हैं और आधे घंटे में शिप यहाँ से निकलने वाला है। मैं बैठ के थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करने लगा हूँ, लेकिन जिस जगह पे बैठा हूँ उधर से बाहर खिड़की से बहुत खूबसूरत पोर्ट का और शहर का व्यू नज़र आ रहा है। मैंने कहा आपसे ज़रा शेयर करें, दिखाते हैं कि कैसा ये लग रहा है। काम करते हुए मैंने अभी देखा है कि फिर क्रूज़ चल पड़ा है और हमने केचिकन सिटी को छोड़ दिया है और अब वैंकूवर की तरफ वापसी का सफ़र शुरू हो गया हुआ है। अभी थोड़ी देर में बाहर वाइल्ड लाइफ साइटिंग शुरू हो जाएगी, तो
मैं भी बाहर डेक पर जाता हूँ और वाइल्ड लाइफ जो उसको अगर मुझे कुछ नज़र आता तो उसको मैं आपके लिए कैप्चर करता हूँ। अपर डेक पर मैं आ गया हूँ और पीछे के चिकन सिटी को अलविदा कह दिया है। आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। सूरज ग़ुरूब होने का टाइम करीब है। अभी शिप के टाइम के मुताबिक शाम के 7 बजे में यहाँ पे सूरज तकरीबन कोई 8:30 बजे के करीब ग़ुरूब होगा। साइड पे भी शहर के सड़क चल रही है। ये बड़ी नैरो सी पोर्ट है जिसके ऊपर ये शिप रुकी थी और शिप में अनाउंसमेंट हुई थी कि 7 बजे से लेके 7:30 बजे 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक इस डेक के ऊपर वाइल्ड लाइफ व्यूइंग होगी। वाइल्ड लाइफ गाइड अभी आ जाएगी ऊपर और वो फिर बताना शुरू कर देगी। तो जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होगा तो सब लोग अपने कैमराज और चीज़ें लेके इधर खड़े हो जाएंगे और ढूंढने लग पड़ेंगे कि जैसे ही कोई वाइल्ड लाइफ नज़र आती है उसको कैप्चर कर लिया जाए। इस तरफ से देखें जी क्या खूबसूरत व्यू पहाड़ों का बन रहा है। बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, पहाड़ों की चोटी तकरीबन छुप गई हुई है और ये खूबसूरत सा दूसरी साइड से व्यू नज़र आ रहा है। ये इस वक्त बोट का जो पायलट है जो कि शिप को इस नैरो एरिया से निकाल के लेके जा रहा है वो वापस जाने लगा है और उसको पिक करने के लिए बोट आई हुई है और साफ लगी हुई है। मेरा ख्याल है उसको पिक कर लिए और अब ये बोट लेके साइड में निकल गई है। इंटरेस्टिंग किस्म का एक प्रोसेस। उसने अपना मोटा सा हॉर्न बजा के उसे खुदाफिज किया और उसने भी अपने मासूम से छोटे छोटे हॉर्न बजा के खुदाफिज का जवाब दिया। जी आज इस खूबसूरत दिन का जो भरपूर दिन था उसका इख्तिताम करते हैं। इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोशिश की थी कि कोई वाइल्ड लाइफ नज़र आ जाए, अभी तक से नहीं नज़र आई, लेकिन अगर कोई बाद में नज़र आई तो इस एपिसोड में उसको ज़रूर शामिल कर दूँगा। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में जो कि हमारा कल का ये आखिरी शहर था कैचीगन जहाँ से हम अब निकल चुके हैं और अब सीधा हम अपने वापस वैंकूवर पहुँचेंगे। 2 दिन फेरी ये 2 दिन क्रूज़ सेल करता रहेगा। कल मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं अपना कंप्लीट एक रिव्यू दूँगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, किस तरह एक इकोनॉमिकल क्रूज़ ट्रिप किया जा सकता है, कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप ख़र्च कर सकते हैं, कौन सी जगह जहाँ पे कुछ सेव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कल के एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी करें और चैनल को अगर अब तक से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।